हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आज आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। तो आज हम लोग बात करते हैं क्लास 11th एंड 12th के पूरे मैथ के कोर्स के बारे में, पूरा मैथ्स के बारे में, मैथ्स। तो आज देखिए, आइए हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11th और 12th का जो पूरा मैथ है उसको टोटली डिवाइड किया गया है 5 यूनिट्स में। इसमें से सबसे पहली यूनिट्स आती है अलजेब्रा, सबसे पहली यूनिट्स आती है अलजेब्रा। दूसरे बाद कैलकुलस, दूसरा कैलकुलस, और तीसरा आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। इसके बाद नंबर 4 में आएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एंड नंबर 5 में आता है आपका वेक्टर एंड 3D। तो टोटली जो क्लास 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है उसको टोटली 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहले पे अलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर एंड 3D। जिसमें से ये जो अलजेब्रा है वो हमारा तो आधा 11th में आएगा, आधा 12th में आएगा। कैलकुलस पूरा पार्ट जो है वो 12th का है। ट्रिग्नोमेट्री पूरा पार्ट 11th का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th में चली जाती है, 11th में आ जाती है। वेक्टर जो है वो आपका 12th का ही वेक्टर है, वेक्टर जो आपका 12th का है। तो ये टोटल 5 यूनिट्स हैं क्लास 11th और 12th में। इन्हीं 5 यूनिट्स में लगभग 54 चैप्टर हैं, जिसमें से अगर आपने सपोज करिए कि आपने अगर अलजेब्रा, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री अगर ये तीनों ही आपने क्लियर कर ली तो समझ लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम होगा आप उसमें क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं इन्हीं 5 यूनिट्स के बारे में सबसे पहले एक एक करके। तो इन्हीं 5 यूनिट्स में हम लोग अंदर जाने से पहले हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की, जो कि हर एक चैप्टर में यूज होती हैं, लेकिन हर एक चैप्टर में उनका कोई विशेष यूज होता है, लेकिन चैप्टर में यूज होता है वहाँ पर, लेकिन वो चीज़ें हमें पहले से पढ़ाई नहीं जाती हैं। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है हमारी चीज़ें बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, जैसे कि लॉग है, डोमेन है, मॉड है, रेंज है, इनइक्वालिटी है। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि बेसिक चीज़ें होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी। तो जैसे इनका कोई स्पेशल चैप्टर नहीं है, बट चैप्टर में यूज होंगी तो वहाँ पर प्रॉब्लम ना आए, उससे बेटर है कि हम लोग इन चीज़ों को यहाँ पहले पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में, इनइक्वालिटी। फिर नंबर 2 हम लोग बात करते हैं डोमेन। नंबर 3 हम लोग बात करेंगे मॉड को हम लोग शॉर्ट में मॉड बोलते हैं, इसका नाम होता है मॉडुलस। एंड नंबर 4 रेंज। उसके बाद आता है आपका नंबर 5 लीस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं LIF। उसके बाद नंबर 6 में आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और 12th के एक एक करके चैप्टर। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। तो इनइक्वालिटी होती क्या है, अगर हम लोग बात करें इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी कोई भी पूछ लेता है, भैया क्या पढ़ रहे हो, इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो, करिए डिफाइन कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं, इफ़ A and B are any two real number, यानी हमारे पास कोई 2 नंबर दे रखे हैं, एक नंबर A और एक नंबर B। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकता है। मान लीजिए आप और हम 2 दे रखे हैं, तो हमारे और आपके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो पहला नंबर, या तो आप बड़े हैं मुझसे,
या तो आप बड़े हैं मुझसे या मैं बड़ा हूँ आपसे, या हम और आप कैसे होंगे, बराबर। तो अगर यहाँ पर या तो a ग्रेटर देन होगा b या a लेस देन होगा b, यानी या तो a की वैल्यू b से बड़ी होगी या a की वैल्यू b से छोटी होगी। इसमें से जो नंबर थर्ड कंडीशन है, या a बराबर होगा b के, a बराबर होगा b के। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन है ये आपकी कहलाती हैं इनइक्वालिटी। क्या कहलाती है, इनइक्वालिटी। और ये जो आपकी थर्ड कंडीशन है ये कहलाती है इक्वालिटी। क्या कहलाएगी भैया, इक्वालिटी। ठीक है। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी में फ़र्क क्या है, जैसे अगर हम लोग इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 11th-12th में ये चीज़ें आ जाती हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस फंस जाते हैं, तो वहाँ पर हमें सॉल्व नहीं कर पाते। अब कैसे, देखिए जैसे अगर सपोज़ करिए कि x+5 x+6 अगर मैं आपको =0 दे दूं तो आप आराम से इजीली सॉल्व कर जाओगे कि x+5 = 0 और x+6 = 0। तो यहाँ से x बराबर कितनी वैल्यू आ गई, एक तो आ गई आपकी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -6। इजीली आंसर आ गया कि नहीं आ गए। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दे दूँ आपको किस में, इनइक्वालिटी में, तो x+5 x+6 मान लीजिए कि लेस देन दिया है 0। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आप लोग नहीं निकाल पाएंगे ना, तो इसीलिए हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी के बारे में, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ही मोस्टफुल है। अगर आपके दिमाग में ये आंसर आ रहे हों इसके कि भैया ऐसे इसमें भी कर दो x+5 लेस देन 0 और x+6 लेस देन 0, तो क्या दिक्कत है, s लेस देन -5 हो गया एक आंसर हो गया x लेस देन -6। तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी हमें इसमें क्या हुआ था, जैसे x बराबर -5 x बराबर -6, तो ये दो आंसर फिक्स आ गए। लेकिन इनइक्वालिटी का साइन लगाया तो दोनों आंसर फिक्स तो आएंगे नहीं, तो ये नंबर आगे कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं, ये नंबर कहाँ तक जाएगा कोई पता नहीं है। दोनों का यूनियन लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, कैसे पता करेंगे, तो अभी बिल्कुल चीज़ें हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो हम लोग इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेते हैं और बताते हैं आपको कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो आइए हम लोग बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट के बारे में, यानी इनइक्वालिटी के कुछ रूल्स हैं जो हम लोग आज देख लेते हैं। जिसमें से अगर पहले नंबर की हम लोग बात करें तो इफ़ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन 0, यानी कि हमारे पास कोई नंबर दे रखा है जो कि a ग्रेटर देन b है एंड कोई नंबर दे रखा है जो कि c जो कि कैसा है, लेस देन ग्रेटर देन 0। जब ये नंबर 0 से बड़ा होगा तो ये नंबर कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है। तो आज के बाद आप लोग याद कर लेना कि किसी पॉजिटिव नंबर से जब हम लोग इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, यानी नंबर फर्स्ट a इंटू सी ग्रेटर देन b इंटू सी। यानी कि जब इनइक्वालिटी में किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। नंबर सेकंड, a/c ग्रेटर देन b/c, यानी इनइक्वालिटी में जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तब भी इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। पहली प्रॉपर्टी को आप अच्छे से याद कर लेना कि इनइक्वालिटी में किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है। रूल नंबर सेकंड, इसमें क्या है कि इफ़ a ग्रेटर देन b एंड, अब ये तो ज़रूरी है नहीं कि ये जो नंबर c दिया है वो आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हो सकता है ये नंबर c कैसा हो, लेस देन 0 हो, यानी c नेगेटिव हो तो c लेस देन 0। जैसे ही ये वैल्यू c की 0 से छोटी होगी तो 0 से छोटे नंबर कैसे होते हैं भैया, नेगेटिव। कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो आज के बाद आप याद कर लेना कि जब हम लोग किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी के जो साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं, यानी कि चेंज हो जाते हैं। अगर साइन ग्रेटर का है तो साइन हो जाएगा लेस का, और साइन लेस का तो किसका हो जाएगा, ग्रेटर का। यानी नंबर फर्स्ट की बात करें तो a इंटू सी, साइन ग्रेटर है, साइन हो गया चेंज b इंटू सी। सेकेंड नंबर a/c लेस देन b/c। ठीक है। तो जब हम लोग किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है। इसका रूल नंबर थर्ड, इनइक्वालिटी रूल नंबर थर्ड, इफ़ a ग्रेटर देन b एंड
ए ग्रेटर देन जो है वो तो वी दिया है, एंड कोई नंबर दिया है एम जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, यानी एम बिलोंग्स टू आर। तो हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटी में अगर हम लोग कोई सेम संख्या बोथ साइड जोड़ें और बोथ साइड घटाएं, ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इनइक्वालिटी के साइन पर। यानी कि अगर मैं कोई भी संख्या सेम ए प्लस एम ग्रेटर देन बी प्लस एम, यानी इनइक्वालिटी में अगर हम लोग कोई सेम संख्या बोथ साइड जोड़ते हैं तो इससे इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अगर हम लोग कोई सेम संख्या माइनस करते हैं तो a माइनस एम ग्रेटर देन b माइनस एम, यानी इनइक्वालिटी में कोई सेम संख्या अगर दोनों साइड ऐड करी जाए, सब्ट्रैक्ट करी जाए, तो इससे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये इसके रूल हैं। रूल नंबर 4 की बात करें हम लोग, लास्ट रूल है, इसमें टोटली 4 ही रूल होते हैं भैया। अगर हम लोग रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 कहता है आपका कि इफ़ ए अपॉन बी लेस देन ज़ीरो, अगर ए अपॉन बी लेस देन क्या दिया है, ज़ीरो दिया है, और यहाँ पर जो बी है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू बी लेस देन ज़ीरो। पहला नंबर रूल नंबर 4 का पहला, रूल नंबर 4 का सेकेंड, इफ़ ए अपॉन बी लेस देन इक्वल ज़ीरो तो वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा ए इंटू बी लेस देन इक्वल ज़ीरो। नंबर थर्ड, इफ़ ए अपॉन बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ पर भी रहेगा कि वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा ए इंटू बी ग्रेटर देन ज़ीरो। नंबर फोर, इफ़ ए अपॉन बी ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो, यहाँ से हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और ये हो जाएगा आपका ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल ज़ीरो। ठीक है, यानी कि इनइक्वालिटी में अगर कोई दो नंबर डिवाइड में दिए हैं, किस में दिए हैं, डिवाइड में दिए हैं, यानी एक नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया है तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसकी फॉर्म में भैया, प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया है x+2 अपॉन x+3 और ग्रेटर देन ज़ीरो, तो आप बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x+2 x+3 ग्रेटर देन ज़ीरो। आप नॉर्मली इसको सॉल्व कर लीजिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि x+3 जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, और क्यों ज़ीरो होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि जैसे अगर मैं बार बार ये संख्या लिख रहा हूँ कि v नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इस संख्या का आखिर मतलब क्या है, क्यों लिख रहे हैं बार बार, तो चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करें किसी ऐसे क्वेश्चन की, जैसे मैं नॉर्मली से एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, x+5 अपॉन x+7 इक्वल्स टू ज़ीरो, x+5 अपॉन x+7 इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर बात बेसिकली अगर देखें तो 6th 7th का क्वेश्चन है, 8th में 9th में आराम से मिल जाता है देखने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए इसका आंसर क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट करिए कि आंसर क्या आएगा। तो आप नॉर्मली क्या करेंगे भैया, x+7 कहाँ गया, जीरो में, क्या बचा, x+5 इक्वल्स टू ज़ीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू आराम से आ जाएगी -5। लेकिन ये जो आंसर है x बराबर -5, ये है बिल्कुल गलत। अब क्यों गलत है वो सोचिए। तो आपने यहाँ पर क्या करा कि x+7 आपने कहाँ पर कर दिया, जीरो में मल्टीप्लाई कर दिया, इस x+7 का मल्टीप्लाई कहाँ कर दिया, जीरो में। लेकिन अब x+7 का मल्टीप्लाई जैसे ही आपने जीरो में करा तो ये x+7 क्या हो गया भैया, क्या हो गया x+7 हो गया आपका जीरो, क्या हो गया, जीरो। अब आपको एक चीज़ तो पता होगा, जैसे अगर हम लोग 1/0 करें तो 1/0 क्या आता है भाई, इन्फिनाइट, 1/0 क्या आता है, इन्फिनाइट। तो आपको बेसिकली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर नीचे वाली संख्या जीरो हो गई तो आंसर क्या आना है फिर उसका, इन्फिनाइट आना है, यानी भैया नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये तो क्लियर है ना। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पता होती है। आप लोग क्या करते हैं, नीचे वाली संख्या का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ऊपर वाली को इक्वल कर लेते हैं, तो x+5 इक्वल टू ज़ीरो, x बराबर कितना आ गया, -5। ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो डोमेन के क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे यूजफुल पॉइंट तो यही होता है भैया, सबसे यूजफुल पॉइंट तो यही होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, कोई भी बोले तो उसके मारो सट्ट से कनपट्टी पे कि भैया सीधी सीधी बात है, डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। है जल्दी से कर दिया, ले जीरो में कर दिया, आ गया आंसर। गलतियाँ सुधारिए, यही इन गलतियाँ हैं जो आपके बोर्ड में नंबर कटवा देती हैं।
तो आगे अगर हम लोग बात करें, जैसे सपोज जैसे हम लोग एक नोट पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेते हैं जिससे कि ये चीज़ हमेशा याद रहेंगी। तो यहाँ पर हम लोग नोट पॉइंट लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर y बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, y बराबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, डिनोमिनेटर ऑफ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे नोट पॉइंट में देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर ऑफ एनी रियल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी 0, डिनोमिनेटर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नेवर बी 0, यानी किसी भी वास्तविक संख्या का हर कभी भी 0 नहीं होता है भैया, ध्यान रखना। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो आंसर क्या आना तय है? इन्फिनाइट। क्या आना तय है? इन्फिनाइट, क्योंकि y बराबर अगर 1/0 दिया है तो y बराबर क्या आ जाएगा? इन्फिनाइट आ जाएगा। यानी क्वेश्चन ही आपने बिल्कुल गलत कर दिया, नॉट डिफाइन में चला गया क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर कभी भी क्वेश्चन आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में दिया है तो पहला दिमाग में यही पॉइंट जाना चाहिए कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। उसके बाद आप सॉल्व करिए क्वेश्चन को, तो आपके क्वेश्चन में बिल्कुल भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे नंबर बोर्ड में कैंसिल आउट करवा देती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बात करते हैं हम लोग। ये नोट पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, उसके बाद आगे देखते हैं इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिए, बिल्कुल शुरुआत से हम लोग बात करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेकर के चलेंगे, फिर उसके बाद छोटे बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि x + 5 ग्रेटर देन 0, x + 5 ग्रेटर देन 0, फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x, यानी यहाँ से आप x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। तो अब नॉर्मली क्या करेंगे कि x ग्रेटर देन -5, x ग्रेटर देन -5 को उधर ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन -5। तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो -5 से कैसी है? बड़ी है। कैसी है? -5 से बड़ी है। तो यहाँ पर जो x बिलोंग्स टू आएगा, यानी x की जो वैल्यू है -5 से हमें कैसी लेनी है भाई? बड़ी लेनी है। -5 से कैसी लेनी है? बड़ी। अब -5 से बड़े नंबर कब आएंगे? -5 से बड़े नंबर जब आएंगे जब -5 से कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। तो x बिलोंग्स टू आंसर आया -5 से लेकर के इनफाइनाइट। आप हमेशा याद रखना कि जब इनइक्वालिटी के जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा किस में चलते हैं? बिलोंग्स टू में। किस में चलते हैं? बिलोंग्स टू, यानी इंटरवल फॉर्म में चलते हैं। इसका ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि x + 3 ग्रेटर देन या लेस देन, मान लीजिए लेस देन 0 दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन -3। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन की या भाई 3 है। लेस देन क्या है? 3, यानी x की वैल्यू -3 से कैसी होनी है? छोटी होनी है। तो -3 से छोटी कब आएगी? जब x बिलोंग करेगा -∞ से लेकर के -3। ऊपर इंटरवल में बंद कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जब हम लोग ये इंटरवल कब लगाते हैं, ये इंटरवल कब लगाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कभी ये इंटरवल लगा देते हैं, कभी ये इंटरवल लगा देते हैं, कभी ये इंटरवल लगा देते हैं। तो इनका मतलब क्या है? फिलहाल जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन पर ये इंटरवल लगाया, ये इसका यूज नहीं कराया है ना, इसका यूज नहीं कराया, तो हम लोग ऐसा यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? वो चीज़ें हम लोग आगे भी देखेंगे। जैसे मैं डिटेल में बताऊँगा, इंटरवल पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा आपको कि इंटरवल्स किस तरह हम लोग ऐड करते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अगर हम लोग इन्हीं क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई करें, तो जैसे अगर मैं आपसे बता दूं कि 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 2x + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5, तो x ग्रेटर देन इक्वल -5/2। तो जो आपको x की वैल्यू चाहिए, वो -5/2 से कैसी होनी चाहिए भाई? बड़ी होनी चाहिए। -5/2 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन अगर वो नीचे इक्वल का साइन भी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -5/2 से बड़ी तो है, बट उसके बराबर भी लेनी है। किसके बराबर लेनी है? -5/2 के बराबर भी लेनी है। तो x बिलोंग्स
टू आंसर आएगा आपका -5/2 से लेकर के, उससे बड़ी चाहिए कब, जब आप इन्फिनिटी की तरफ चलोगे। कहाँ तक चलोगे, इन्फिनिटी की तरफ चलोगे। तो यहाँ से आ जाएगा y(x बिलोंग्स टू -5/2 से लेकर के इन्फिनिट कोई भी नंबर होता ही नहीं है कभी, इन्फिनिट कोई नंबर होता ही नहीं है। तो आप हमेशा ये चीज़ याद कर लेना कि जब कभी भी इन्फिनिट दिख जाए तो आपको हमेशा ओपन इंटरवल लगाना है, चाहे साइन ग्रेटर देन इक्वल का आया हो, चाहे साइन लेस देन इक्वल का आया हो, चाहे साइन लेस देन ग्रेटर देन जो भी साइन आया हो, आप हमेशा इन्फिनिट पे कैसा इंटरवल लगाएंगे भाई, ओपन इंटरवल। कैसा लगाएंगे, ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल क्यों लगाएंगे वो मैं बता दूंगा। बाकी आप हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा इसी वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इंटरवल्स क्या होते हैं। जैसे अगर आपको ये साइन आए या ये साइन आए तो आप हमेशा याद कर लेना इंटरवल लगाते हैं क्लोज्ड। मोटा मोटा याद कर लेना, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये साइन आएगा तो ऑलवेज यही इंटरवल लगेगा। कभी कभी क्या होता है कि ये साइन आता है उसके बावजूद भी हमें ओपन इंटरवल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ, नॉर्मली आप याद कर लो, उसके बाद में बताऊँगा नेक्स्ट में। या ये ब्रैकेट या ये वाला मतलब सिंबल जो है, कभी भी इनइक्वालिटी के सिंबल आए तो आप हमेशा ध्यान रखना किस ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ओपन इंटरवल का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इक्वल का साइन आया तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं किसका, क्लोज्ड इंटरवल का। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर जैसे आप लोग यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं कि भाई ये कैसे ऐसे कन्वर्ट कैसे हो गया, यानी ये चीज़ यहाँ से कैसे कन्वर्ट हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली आप नॉर्मली ये चीज़ देखिए कि जैसे सपोज एक नंबर लाइन का आप निर्माण कीजिए, -इन्फिनिट टू +इन्फिनिट, इस पर कुछ नल पॉइंट होंगे। जैसे सपोज हमें इस नल पॉइंट को यहाँ पर इस लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये नल पॉइंट मान लिया 0 नल पॉइंट यहाँ पर है। अब ये नंबर जो है हमारा -5/2 है, तो लगभग 0 से कैसा होगा भाई, छोटा होगा। तो मान लिया -5/2 यहाँ पर नंबर दिया है। अभी आपको जो x की वैल्यू है वो -5/2 से कैसे चाहिए, बड़ी चाहिए। कैसे चाहिए, बड़ी। तो जब आप -5/2 से बड़ी के तरफ चलोगे तो कहाँ चलोगे भाई, इधर। कहाँ चलोगे, इधर। और इधर क्या है, इधर है इन्फिनिट। क्या है, इन्फिनिट। तो आपको अभी जो आंसर लेना है वो कौन सा लेना है, ये वाला पार्ट जो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर कि x की जो वैल्यू है वो -5/2 से जा रही है कहाँ, और कहाँ तक जा रही है, लास्ट इन्फिनिट तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिट तक जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन आराम से निकाल लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आराम से आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लेवल को थोड़ा सा हाई करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। जैसे अगर एक्चुअली चलिए देख ले, क्वेश्चन देखते हैं अगर हम लोग, तो x - 5 x + 6 और लेस देन 0, x - 5 x + 6 लेस देन 0। अब ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, अब करिए आराम से। तो इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन हो गया ये। और जैसे ही इनइक्वालिटी का साइन लगा और दो फंक्शन से एक साथ आए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल में चला गया। तो इसको सबसे बेस्ट सॉल्व करने का मेथड होता है फाइंड नल पॉइंट। फर्स्ट फाइंड नल पॉइंट, यानी पहले आप इसके नल पॉइंट ज्ञात कीजिए। इसका नल पॉइंट आएगा आपका 5 और इसका नल पॉइंट आएगा -6। अब ये नल पॉइंट क्या चीज़ होती है, नल पॉइंट क्या होता है, इनको बोलते हैं हम लोग नल पॉइंट। क्या बोलते हैं, नल पॉइंट, नल पॉइंट्स। ठीक है, और ये भी आपका एक नल पॉइंट्स हो गया। तो इसके दो नल पॉइंट्स हैं। अब नल पॉइंट्स का मतलब क्या है, x की वो वैल्यू जो इस ब्रैकेट में, सिंपल इस ब्रैकेट में रखी जाए और इस ब्रैकेट को क्या कर दे, सिंगल 0 कर दे। यानी सिंगल इस ब्रैकेट को क्या कर दे भाई, 0 कर दे। तो जो वैल्यू इसको 0 कर देगा वही इसका क्या कहलाएगा, नल पॉइंट कहलाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर दे रखा है x - 5, तो अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह कितना संख्या रखें भाई, 5। कितना रखें, 5। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे हम लोग 5 रखेंगे तो 5 - 5 मतलब 0। तो इसका जो नल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 5। ऐसे ही अगर x + 6 दिया है तो यहाँ पर x + 6 की जगह में हमें x की जगह पर एक ऐसा नंबर रखना है अपनी तरफ से सेलेक्ट करके जो इस ब्रैकेट को क्या कर दे, नॉर्मली 0 कर दे। तो यहाँ पर आप x की जगह पर क्या रख सकते हैं, -6, क्योंकि जैसे ही आप x की जगह पर -6 रखेंगे तो -6 और +6 आंसर क्या आएगा, 0। तो यही चीज़ हमें क्या कहलाएगी, नल पॉइंट। ठीक है, तो इसके जो नल पॉइंट हैं वो कितने आए, 2। एक इसका नल पॉइंट आ रहा है कितना, 5, और एक नल पॉइंट आ रहा है -6। जो भी नल पॉइंट आएंगे उसको आप रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे। किस पर रिप्रेजेंट करिए, नंबर लाइन पे। पहले हम लोग ये बना लेते हैं, जो नंबर लाइन दे रखी है वो
बिलोंग कर रही है कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट तक। इसी पे आराम से सारे रियल नंबर आ जाएंगे। अब जो नल पॉइंट में नंबर आएंगे उनको पहले रिप्रेजेंट करिए। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो नंबर है हमारा -6 है, तो -6 इधर कहीं होगा। ये नंबर 5 है तो ये नंबर 5 इधर कहीं होगा। ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ याद रखना कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये नल पॉइंट 5 जो है वो इधर निकला है तो ये इधर ही रखा जाएगा, ये -6 इधर निकला है तो इधर रखा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये जो नंबर हैं ये क्रम से रखने हैं, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा। तो ठीक है, तो इस क्रम से रखने हैं नंबर्स को। ऐसा नहीं है कि जो नल पॉइंट पहले आएगा वो पहले रखा जाएगा, बाद में आएगा वो बाद में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको नंबर्स को कैसे रखना है भाई, क्रम से रखना है। यानी जो नंबर नेगेटिव है वो पहले नंबर आएंगे, जो पॉजिटिव है वो नंबर उसके बाद बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी नंबर आगे बढ़ते जाएगा। अभी हमें यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक चेन चलानी है, चेन चलानी है। अब चेन चलेगी प्लस के इन्फिनिट से। कहाँ से चलेगी, प्लस के इन्फिनिट से। प्लस के इन्फिनिट से चेन चलना स्टार्ट होगी, लेकिन आप एक चीज़ याद रखना हमेशा कि जो चेन चलेगी वो प्लस इन्फिनिट को कभी भी टच नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी, टच नहीं करेगी। और हर एक पॉइंट को टच करते हुए जाएगी। बीच में जितने भी पॉइंट आएंगे सबको क्या लाइन क्या करेगी, टच करते हुए जाएगी। लास्ट में और शुरुआत में ना तो लाइन इन्फिनिट को टच करेगी और ना ही लाइन माइनस इन्फिनिट को टच करेगी। ठीक है, बाकी बीच में जितने भी नल पॉइंट आएंगे उनको क्या करती जाएगी भाई, लाइन टच करती जाएगी। तो अगर हम लोग बात करें, हमारी लाइन यहाँ से चलने स्टार्ट हो गई है, बीच में एक 0.5 पड़ा तो हम 5 पर आए, उसके बाद हम लोग फिर आगे चले, फिर उसके बाद हमारे पास एक 0.6 आया तो हमने 6 को टच किया। फिर आगे हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग आराम से चले गए कहाँ तक, माइनस के इन्फिनिट तक। ठीक है, चेन चलाने का ये रूल समझ लेना, प्लस इन्फिनिट से चलेगी हमेशा। बीच में जितने भी नल पॉइंट आएंगे उन सबको क्या कर देगी भाई, टच करते हुए आगे निकल जाएगी। अगर इसमें और कोई नल पॉइंट होते तो उसको भी टच करती, उसको भी टच करती, उसके बाद कहाँ निकल जाती, माइनस इन्फिनिट के पास। और ना ही माइनस इन्फिनिट को टच करेगी और ना ही प्लस इन्फिनिट को टच करेगी। तो अभी हमें क्या करना है, ये आराम से एक चेन बना ली। इसमें से सबसे पहले जो हमें साइन रखना है वो रखना है प्लस, फिर उसके बाद जो साइन रखना है वो है माइनस, फिर रखना है प्लस। तो ये जो साइन रखे जाएंगे, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अभी गलती आप क्या करोगे कि कभी कभी हो सकता है आप इधर से प्लस रख दो कि प्लस माइनस प्लस, तो फ़र्क क्या पड़ा भाई, इधर से रख दो प्लस माइनस प्लस, तो क्या फ़र्क पड़ा, तो फ़र्क पड़ेगा। जैसे अगर इसमें 2-3 और ऐसे ब्रैकेट्स आते तो उसमें फ़र्क पड़ता। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है, क्या है, सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है, उसके राइट साइड में, उसके राइट साइड में हमेशा कैसा साइन होता है, पॉजिटिव। क्या साइन लेंगे, हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है वो कितना है, 5। कितना है, 5। तो 5 के राइट साइड में हमें क्या लेना है, प्लस साइन लेना है। उसके बाद जो साइन होंगे वो अल्टरनेट चलते जाएंगे, यानी कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे अगर आगे आएगा तो उसमें आगे बढ़ते जाएगा। लेकिन अभी हमने जो नंबर सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है उसके राइट साइड में क्या रखा, प्लस साइन रखा। जैसे हमने प्लस साइन रखा, अब आप अल्टरनेट लेते जाइए, तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब यहाँ से आगे हमारे चेन है नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका लास्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना है, इतना करने के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाइए। अब क्वेश्चन में लास्ट में जो इनइक्वालिटी का सिंबल दिया है, इनइक्वालिटी का सिंबल दिया है, उसको देखिए और समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पर जो इनइक्वालिटी का साइन है वो कह रहा है कि लेस देन 0, यानी इधर की जो वैल्यू है, इधर की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी होगी भाई, छोटी। 0 से कैसी होगी, छोटी। यानी कि जो 0 है वो क्या है, बड़ा है। 0 क्या है, बड़ा है। बाकी इधर के नंबर सारे कैसे होंगे भाई, 0 से छोटे होंगे। अब 0 से जैसे ही नंबर छोटा होगा तो वो नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब हमें क्या करना है इसके बाद कि इसमें ऊपर जो हमने अभी साइन लिए हैं प्लस माइनस प्लस, उसमें हमें देखना है कि हमें 0 से नंबर छोटे चाहिए। अब 0 से छोटे नंबर कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो ऊपर जो 3 साइन दिख रहे हैं उसमें से आप देखिए नेगेटिव नंबर कहाँ पर है, नेगेटिव नंबर कहाँ पर है। तो नेगेटिव नंबर है हमारा बीच वाले पार्ट में। कहाँ पर है, बीच वाले पार्ट में। और ये जो बीच वाला पार्ट है, पोर्शन है, वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है भाई, माइनस का 6 से लेकर के प्लस का 5। कहाँ से कहाँ तक है, -6 से लेकर के प्लस का 5। तो यानी जो x की वैल्यू है, x बिलोंग करेगा, क्या करेगा, x बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू -6, 5। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ओपन। अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आप ब्रैकेट थोड़ा सा नॉर्मली बंद करिए, उसके बाद मैं आपको इंटरवल्स बताऊंगा। तो ये आपका आंसर आ गया इस इनइक्वालिटी के क्वेश्चन का।
यानी कि आपको फिर मैं एक बार कोशिश करके बता दे रहा हूँ कि किस तरह करना है। x - 5 x + 6 जो भी नल पॉइंट दिए हैं लेस देन 0 है, आप उसके नल पॉइंट फाइंड आउट कर लीजिए। इसका नल पॉइंट -6 आया, इसका नल पॉइंट +5 आया। फिर आपने क्या करना है कि जो नल पॉइंट निकलने हैं वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं। तो पहला जो नंबर 5 है वो 5 रख लिया, फिर उसके बाद ये -6 है, ये छोटे नंबर हैं तो पहले छोटे रख लीजिए या बड़े रख लीजिए, लेकिन क्रम से रखिए बस। कोई भी नंबर ऐसा ना होना चाहिए कि छोटा और बड़ा ऐसे करके मतलब गलती से रख जाएं। तो पहले आपको छोटे छोटे नंबर रखने हैं, उसके बाद फिर बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, ठीक है। ऐसे आप नंबर को आराम से रिप्रेजेंट करते जाइए। फिर उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है, उसके बाद जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है उसके राइट साइड में हमें क्या साइन लेना है भाई? प्लस साइन लेना है। क्या साइन लेना है? प्लस। तो जैसे ही हम लोग सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट के राइट साइड में प्लस साइन लेंगे, उसके बाद जो साइन आएंगे वो अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस। अभी यहाँ पर आगे हमारी चेन जो है वो लास्ट है, अगर आगे भी होता तो आगे क्या साइन आता? माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे साइन अल्टरनेट चलते रहते हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर हमारे 3 ब्रैकेट्स दे रखे हैं, आराम से हमारे प्लस माइनस और प्लस आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आना है। अब क्वेश्चन में लास्ट में जो इनइक्वालिटी का साइन है वो क्या कह रहा है भाई? इनइक्वालिटी का जो साइन है वो कह रहा है कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो 0 से कैसी होगी? छोटी। अब 0 से छोटे नंबर हमारे सारे कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये जो नंबर है वो 0 से छोटा है, यानी कि ये नंबर कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है वो कैसी है भाई? नेगेटिव है। तो हमने सीधा सीधा लिख दिया कि x बिलोंग्स टू -6 से लेकर के -5, क्योंकि ये जो इंटरवल है, ये यहाँ तक का जो इंटरवल है वो किसके बीच में है? -6 और +5 के बीच में। तो हमने ये आंसर लिख दिया कि x बिलोंग्स टू -6, 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे और अच्छे से समझ में आएगा आपके। तो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, जैसे अगर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें कि x + 4 x - 3 और x + 6 ये क्वेश्चन दिया है और लेस देन 0। तो अभी हमें क्या करना है? आराम से नल पॉइंट निकाल लेनी है पहले। तो इसका जो नल पॉइंट आएगा भैया वो -4 आएगा। क्या आएगा? -4 आएगा। इसका जो नल पॉइंट है वो कितना आएगा? 3, और इसका नल पॉइंट कितना आएगा? -6। यानी कि यहाँ ब्रैकेट में क्या रखा जाए? इस ब्रैकेट में क्या रखा जाए कि आंसर कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो आप x की जगह पर जैसे ही -4 रखेंगे तो -4 + 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आराम से आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जैसे ही -4 रखा तो वो -4 क्या हो जाएगा? उसका नल पॉइंट हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या रखें? 3 रखें, इसमें क्या रखें? -6 रखें। तो यहाँ से आपके जो नल पॉइंट निकल के आए वो कितने हैं? उन सारे नल पॉइंट को कहाँ पर रिप्रेजेंट कर लो? नंबर लाइन पर। जैसे आप उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पर, उसके बाद फिर देखते हैं। तो पहले नंबर -6, फिर 3, फिर 4, -4 ऐसे नंबर दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो नंबर आएगा वो आएगा -6, उसके बाद -4, उसके बाद आएगा +3। अब जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है, सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है, उसके राइट साइड में हमें क्या लेना है भाई? प्लस साइन लेना है। अब चेन चलाते हैं, एक ऐसे चेन चलेगी यहाँ से, इसके बाद इस पॉइंट पर आएगी, इसके बाद इस पॉइंट पर आएगी, इसके बाद आगे कोई पॉइंट नहीं है तो ये आगे चली जाएगी, ठीक है। ऐसे ही इधर से चल के स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से चलना स्टार्ट हो गया। तो सबसे राइट साइड जो सबसे बिगेस्ट नल पॉइंट है उसके राइट साइड में हमें क्या साइन लेना है? ऑलवेज पॉजिटिव लेना है। तो ये हो गया पॉजिटिव। अब साइन जो है अल्टरनेट चलेंगे, तो पॉजिटिव, तो इसमें कैसा आएगा? नेगेटिव, इसमें कैसा आएगा? पॉजिटिव, इसमें कैसा आएगा? नेगेटिव। आगे कुछ है नहीं, अगर आगे भी होता तो उसमें क्या आता? पॉजिटिव। तो इतना करने के बाद अभी हमें आना है क्वेश्चन पे। कहाँ पे आना है? क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लेस देन 0। क्या कह रहा है भैया? लेस देन 0, यानी जो x की वैल्यू है, इधर की जो वैल्यू है वो 0 से कैसी होंगी भाई? छोटी होंगी। 0 से कैसी होंगी? छोटी होंगी। अब 0 से छोटे नंबर कैसे होते हैं? 0 से छोटे नंबर कैसे होते हैं? तो वो नंबर होते हैं हमारे कैसे? नेगेटिव। अब नेगेटिव साइन एक तो हमारा यहाँ पर है और एक नेगेटिव साइन हमारा यहाँ पर है, ठीक है। ये नेगेटिव साइन नहीं देखने के नल पॉइंट ये नेगेटिव आ रहे हैं, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो अल्टरनेट हमने जो साइन रखे हैं अभी प्लस माइनस प्लस, उस वाले बॉक्स में हमें देखना है कि नेगेटिव वाले जो साइन है वो किस वाले बॉक्स में आ रहा है। तो पहला नंबर इस वाले बॉक्स में नेगेटिव साइन आ रहा है और इस वाले बॉक्स में नेगेटिव नंबर आ रहा है। तो अभी हमें क्या करना है कि ये जो बॉक्स आ रहे हैं वो उनको भी हमें क्रम से लिखना है। तो x बिलोंग्स टू, तो पहले हम लोग हमेशा आंसर में छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद बड़ी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो कि ये जो माइनस वाला इंटरवल है वो कहाँ से कहाँ तक है भाई? माइनस इनफिनिट से माइनस का 6। कहाँ तक है? माइनस के इनफिनिट से -6। तो x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट टू -6, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से -6, ब्रैकेट बंद। दूसरे ब्रैकेट में
ये ब्रैकेट ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, ये इंटरवल, तो ये इंटरवल है -4 से लेकर के 3, -4,3, ठीक है। दोनों जब इनइक्वालिटी में कब दो आंसर आते हैं तो उन दोनों आंसर को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, यूनियन का। किसका यूज़ करते हैं, यूनियन का। दोनों के बीच में आप यूनियन लगा लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तक आप नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।